कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारे लिए सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बात कभी जुबान पर नहीं लाते। क्या आपने कभी किसी की आंखों में वो खामोश मोहब्बत देखी है जो हर बार कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन लफ्जों तक आते आते रुक जाती है? चाहे वह तुम्हें कितना भी पसंद करती हो, चाहे वह तुम्हारे लिए कितनी भी पागल हो जाए, चाहे उसकी हर बात में तुम्हारा नाम हो, हर ख्वाब में तुम्हारा चेहरा हो, वह तुम्हें सीधे कभी नहीं बताएगी, क्योंकि उसके दिल में डर होता है तुम्हें खो देने का, रिश्ते के बदल जाने का, या शायद इस बात का कि तुम उसकी उस खामोशी को समझ नहीं पाओगे। इसलिए वह बस तुम्हारे आसपास रहने का बहाना ढूंढती है, तुम्हारी बातों पर मुस्कुराती है, तुम्हारी फिक्र करती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात वह कभी नहीं कहती। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की आपकी छोटी छोटी बातों पर क्यों मुस्कुरा देती है? या फिर जब आप कुछ कहें तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक क्यों आ जाती है? हो सकता है वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन जुबान से नहीं, अपने इशारों से। इस वीडियो में मैं तुम्हें उन खास साइंस के बारे में बताऊंगा, वो छोटे छोटे इशारे जो एक लड़की अनजाने में तब दिखाती है जब वह तुम्हारे करीब होती है। वो साइंस जो शब्दों से नहीं, उसकी हरकतों, उसकी आंखों, उसकी मुस्कान और तुम्हारे साथ उसके बर्ताव में छिपे होते हैं। कई बार लड़कियां अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं कहती, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वह हर चीज में यह जताने की कोशिश करती है कि तुम उसके लिए खास हो। तो अगर तुम यह जानना चाहते हो कि वह तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं उन संकेतों का सफर जो उसकी खामोश मोहब्बत को जुबान देंगे। साइन नंबर 1, वो अपने बालों को छूती है। अब ये बात सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हारे पास आकर अपने बालों को बार बार ठीक करती है, उन्हें अपनी उंगलियों से संवारती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये उसकी अनकही चाहत का पहला कदम होता है। जब तुम उसके सामने आते हो, चाहे वो क्लास हो, कोई कैफे हो या बस कोई गली का कोना, अचानक वो अपने बालों में उंगलियां फेरने लगती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो तुम्हारी नजरों में अच्छी दिखे, खास दिखे। उसके लिए ये सिर्फ बाल नहीं है, ये उसका सबसे प्यारा और प्रभावशाली हथियार है, तुम्हारा ध्यान खींचने का। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता। अगर तुम गौर से देखो तो हर बार जब तुम उसके पास होते हो या कुछ कहते हो, वो अपने बालों को फिर से छूती है। कभी हल्के से कान के पीछे टिकाना, कभी यूं ही जरा सा बालों को उलझाना, और कभी बिना वजह उन्हें ठीक करना। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि तुम उस पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए, अगर वो एक बार अपने बालों को छूती है तो वो तुम्हारी मौजूदगी से थोड़ा सा प्रभावित है। अगर वो दोबारा करती है तो यकीन मानो वो अब तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगी है। और अगर वो बार बार लगातार करती है तो दोस्त, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम उसके लिए धीरे धीरे आदत बनते जा रहे हो। ये उसका तरीका होता है कहने का, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम मुझे कैसे देखते हो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे देखो, सिर्फ देखो नहीं बल्कि महसूस करो। साइन नंबर 2, वो अपनी निचली होंठ को काटती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी लड़की के पास जाते हो तो वो अचानक अपनी नजरें झुका लेती है और फिर अपने होंठ, खासकर निचले होंठ को हल्के से काटती है। यह कोई संयोग नहीं है, ये एक अनजाना इशारा है जो उसके दिल की बेचैनी को जाहिर करता है। 2020 की एक स्टडी के अनुसार, जब कोई इंसान उस शख्स के पास होता है जिसे वो पसंद करता है, तो उसके शरीर में एक हल्का सा तनाव, एक मीठी सी एंजाइटी पैदा होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सामने वाला ये जान पाए कि उसका दिल कितनी तेज धड़क रहा है। और यही एंजाइटी एक ऐसा संकेत बन जाती है जो शब्दों से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज में सामने आती है। जब वो लड़की अपनी निचली होंठ को काटती है, वो दरअसल अपने अंदर उठते उस तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, जो उसकी मुस्कुराहट में नहीं, उसकी खामोशी में छिपा होता है। वो नहीं चाहती कि तुम जान सको कि तुम उसके लिए कितने खास हो, इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपाती है। लेकिन उसका शरीर, उसका दिल, सब कुछ चुप रहकर भी बोलने लगता है। ये होंठ काटने वाला जेस्चर एक तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है।
मतलब दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। दिल कहता है उसे बता दो कि तुम उसे पसंद करती हो, और दिमाग कहता है नहीं मत बताओ, क्या पता वह क्या सोचे। इसीलिए वो सिर्फ अपने होंठों को दबा देती है, क्योंकि शायद वही एक तरीका है जिससे वह अपने दिल की आवाज को थोड़ी देर के लिए रोक सके। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की को अपने पास देखकर ऐसा करते हुए देखो, तो जरा ध्यान से देखना। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को लफ्जों में नहीं कह रही, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके होंठ, सब कुछ चुपचाप तुम्हें बहुत कुछ कह रहे हों। साइन नंबर 3, वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मुस्कुराती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुस्कानें बनावटी नहीं होती, वो दिल से निकलती हैं और उसी दिल की एक चुपचाप कहानी बयां करती हैं। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ हर छोटी बड़ी बात पर मुस्कुराने लगे, यहां तक कि तुम्हारा सबसे बेकार सा जोक भी उसे हंसा दे, तो समझ जाओ वहां सिर्फ हंसी नहीं है, वहां कुछ फील है जो वो जुबान से नहीं, मुस्कान से कहने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि जब हम उस इंसान के पास होते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है। ये एक फील गुड हार्मोन है जो हमारे मूड को बेहतर करता है और हमारी भावनाओं को और गहराई से महसूस करने में मदद करता है। यही वजह है कि जब वो लड़की तुम्हारे साथ होती है तो उसका चेहरा बार बार खिल उठता है, उसका दिल हल्का महसूस करता है और वो चाहकर भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाती। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जोक कितना घटिया था या तुमने कुछ भी खास नहीं कहा, वो फिर भी मुस्कुराती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही उसके लिए खुशी का कारण है। और ये कोई एक्टिंग नहीं होती, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है उसके मन के उस कोने से जो तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराए, हर बार जब वो तुम्हें देखे और उसकी आंखों के साथ होंठ भी मुस्कुरा उठे, तो समझ लेना वो सिर्फ खुश नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहकर खुश होना चाहती है। साइन नंबर 4, वो तुम्हें सर्टेनली अचानक या बहाने से छूती है। कभी कभी एक हल्का सा टच वो कह जाता है जो 100 शब्द भी नहीं कह सकते। अगर कोई लड़की तुम्हें बातचीत के दौरान बार बार छूने की कोशिश करती है, जैसे कि तुम्हारा हाथ हल्के से पकड़ना, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखना, तुम्हारी टी शर्ट पर कुछ साफ करने का बहाना ढूंढना, तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसके दिल की वो हरकत है जिसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही। रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज ये साफ कहती हैं कि जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसके अंदर उस शख्स के करीब आने की एक नेचुरल इच्छा पैदा होती है, और उस करीबी का सबसे पहला और आसान तरीका होता है छूना। अब यह कोई ऑब्वियस या ओवर एक्सप्रेस टच नहीं होता, बल्कि बहुत ही स्मार्ट, कंट्रोल्ड और कभी कभी बहाने से किया गया होता है, क्योंकि वो तुम्हें असहज नहीं करना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि धीरे धीरे एक कंफर्ट जोन बने जिसमें वह तुम्हारे करीब आ सके और तुम्हें अपने करीब महसूस कर सके। वो टच एक बहाना हो सकता है, लेकिन उसका मकसद सीधा होता है, तुम्हारे साथ इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाना। उदाहरण के लिए, जब तुम कुछ कहो और वो हंसते हुए तुम्हारा हाथ हल्के से मार दे, या भीड़ में चलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ ले, या फिर तुम्हारे बालों या कपड़ों पर लगे कुछ हटाने के नाम पर तुम्हें छू ले, तो समझ लो ये सिर्फ आदत नहीं, ये उसकी पसंद, उसका लगाव और शायद उस प्यार की शुरुआत है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें सर्टेनली यानी अचानक या बहाने से बार बार छूने लगे, तो दिल से महसूस करना वो सिर्फ तुम्हें नहीं छू रही, वो एक रिश्ता छू रही है जो शायद अब धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा है। साइन नंबर 5, वो तुम्हारे जेस्चर्स और स्टाइल को मिमिक करती है। क्या तुमने कभी किसी लड़की को गौर से देखा है जिससे तुम बात कर रहे हो और अचानक नोट किया कि वो भी वैसा ही बैठ रही है जैसा तुम बैठे हो, या तुमने अपने हाथ क्रॉस किए और कुछ ही सेकंड बाद उसने भी वही किया? अगर हाँ, तो जान लो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक अनजाना संकेत है उसकी अटेंशन का, उसकी दिलचस्पी का और शायद उसके बढ़ते जुड़ाव का। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिररिंग। जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है या उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है,
तो वो अनजाने में उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि ड्रेसिंग स्टाइल तक कॉपी करने लगता है। ये सब बिना सोचे, बिना प्लान किए होता है। ये उसके दिल की वो भाषा है जो उसके अवचेतन मन से निकलती है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है, तुम्हारे करीब रहना चाहती है। मान लीजिए अगर तुम अपनी बाहें क्रॉस करते हो और कुछ सेकंड में वो भी ऐसा करती है। अगर तुम हल्के से अपने होंठ काटते हो और वो भी वैसा ही करती है। अगर तुम किसी खास स्टाइल के कपड़े पहनते हो, जैसे डार्क कलर्स या एक खास लुक, तो कुछ दिनों बाद वो भी वैसा ही पहनती है, तो समझ लो वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे साथ कनेक्ट कर चुकी है। ये मिमिकिंग उसकी एक कोशिश है, तुम्हारे वाइब से जुड़ने की, तुम्हारे स्पेस में खुद को फिट करने की। और अगर तुम थोड़ा और गौर से देखो तो ये सिर्फ जेस्चर्स ही नहीं, बल्कि उसकी चाल, उसकी एनर्जी, यहाँ तक कि बोलने के टोन तक में तुम्हारी झलक नजर आएगी। तो अगली बार जब तुम उस लड़की से मिलो जो तुम्हें पसंद करती है, तो ध्यान से देखो, क्या वो तुम्हारे जैसा चल रही है? क्या वो तुम्हारे जैसे बोल रही है? क्या वो तुम्हारे मूवमेंट्स को फॉलो कर रही है? अगर हाँ, तो जान लो वो सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं बैठी, वो तुम्हारी दुनिया में धीरे धीरे शामिल हो रही है। साइन नंबर 6, वो रोज से ज्यादा सजती समृद्धि है। कभी कभी किसी के लिए हमारा थोड़ा सा और अच्छा दिखने का प्रयास दरअसल बहुत गहरी फीलिंग्स की निशानी होता है। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो अपने लुक्स, अपने कपड़े, अपने मेकअप और अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर अचानक ज्यादा सजग हो जाती है। वो चाहती हैं कि जब तुम उसकी ओर देखो तो सिर्फ उसकी तरफ देखो और किसी और की नहीं। वो अपने रोज के लुक से थोड़ा अलग दिखने लगती है, ज्यादा तैयार होकर आती है, उसकी ड्रेसिंग पहले से ज्यादा पॉलिश लगती है। वो ऐसे कपड़े पहनती है जो उसके फिगर को बेहतर दिखाएं। कभी कभी शेप वियर तक का इस्तेमाल करती है ताकि उसका एब्डोमेन, उसकी बॉडी टाइट और टोन दिखे। उसके बाल हर बार पहले से ज्यादा सेट होते हैं। कभी वो नया हेयर कलर ले आती है, तो कभी ब्राइट लिपस्टिक, लंबे और डिजाइनर नेल्स और परफ्यूम का एक खास सा महकता असर भी तुम्हें महसूस होता है। उसकी ये कोशिशें सिर्फ सजना संवरना नहीं होती, ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। वो तुम्हारे लिए बेस्ट वर्जन बनकर आना चाहती है, क्योंकि शायद तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एक नजर उसके लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट है तो उसे फील कराओ, लेकिन धीरे धीरे। क्योंकि अगर तुम उसकी सारी मेहनत पर एकदम से पूरा ध्यान दे दोगे तो उसकी एक्साइटमेंट और तुम्हें इम्प्रेस करने की चाह जल्दी खत्म हो सकती है। तुम्हारा धीमे धीमे रिस्पॉन्स देना उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हें उसके अंदर सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि वो बदलाव और भावनाएं भी दिखती हैं जो उसने तुम्हारे लिए की हैं। तो अगली बार अगर कोई लड़की अचानक से ज्यादा तैयार होकर आए, हर बार तुमसे मिलने से पहले अपने बाल ठीक करे, ब्राइट लिपस्टिक लगाए, अपने कपड़ों और चाल में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेकर चले, तो समझ जाना वो सिर्फ अच्छी दिखने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो तुम्हारे लिए खास दिखने की कोशिश कर रही है। साइन नंबर 7, वो तुम्हारे सामने अपने कपड़े एडजस्ट करती है। ये एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गहरी होती है। जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज बन जाती है उसके सामने परफेक्ट दिखना। और इस कोशिश में जब तुम उसके करीब होते हो तो तुम अक्सर देखोगे कि वो बार बार अपने कपड़े एडजस्ट करती है। कभी वो अपनी शर्ट या टॉप को खींचकर ठीक करती है, कभी अपनी जीन्स या स्कर्ट को एडजस्ट करती है, कभी अपने बालों को पीछे करती है, या फिर अपनी ड्रेस के फॉल को हाथ से ठीक करती है। यह सब कुछ इसलिए ताकि तुम उसे अच्छे से देखो और ध्यान से देखो। यह जेस्चर बहुत सटल यानी छोटा और धीमा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब साफ होता है, वो तुम्हारे सामने अपने बेस्ट लुक में रहना चाहती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि जब कोई इंसान किसी को अट्रैक्टिव मानता है तो उसकी बॉडी अनकॉन्शियसली अलर्ट हो जाती है और वो खुद को ठीक करने लगती है ताकि सामने वाला उस पर ध्यान दे और इम्प्रेस हो। और खास बात यह है कि यह जेस्चर अक्सर उस पल होता है जब तुम वहां पहुंचते हो जहां वो पहले से मौजूद होती है। वो शायद तुम्हें आते हुए देखती है और तुरंत अपने कपड़े या बाल सही करने लगती है, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने कंफर्ट से हटकर तुम पर आ गया है। एक और दिलचस्प बात, ये जेस्चर ये भी दिखाता है कि वो तुम्हारी ग्रूमिंग और अपीयरेंस से प्रभावित है। उसे तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी क्लीननेस
और तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी लगती है और वो अपने आप को भी उसी लेवल पर लाना चाहती है ताकि वो तुम्हारे साथ मैच कर सके। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के पास जाओ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। क्या वो अचानक अपनी ड्रेस खींचती है? क्या वो अपनी स्लीव्स ठीक करती है या अपने कॉलर या बालों को सही करती है? अगर हाँ, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ अपने कपड़े नहीं ठीक कर रही, वो खुद को तुम्हारी नजरों में परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। साइन नंबर 8, वो तुम्हें प्राइवेट सवाल पूछती है। अगर कोई लड़की तुमसे सिर्फ बेसिक बातचीत कर रही है, जैसे हाय, हाउ आर यू या क्या चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें कोई इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर वो सवाल पूछना शुरू कर देती है, वो भी ऐसे सवाल जो आमतौर पर कोई स्ट्रेंजर नहीं पूछता, तो यह एक बहुत ही क्लियर साइन है कि तुम उसके लिए सिर्फ कोई आम इंसान नहीं हो। लड़कियों के लिए किसी से जुड़ना सिर्फ उसकी बातें सुनना नहीं होता, वो जानना चाहती है कि उस इंसान की दुनिया कैसी है। क्या वो किसी को डेट कर रहा है? उसका फेवरेट म्यूजिक क्या है? वो कहाँ रहता है? वो किस तरह का इंसान है? जब कोई उसे गहराई से जानता है, जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगती है, तो उसकी बातों में सिर्फ स्मॉल टॉक नहीं, जिज्ञासा आने लगती है और यही जिज्ञासा सवालों में बदलती है। क्या तुम रिलेशनशिप में हो? तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये कोई रैंडम सवाल नहीं है, ये इंटेंशनल प्रोबिंग है, जिसके जरिए वो तुम्हारे अंदर झांकना चाहती है ताकि वो ये समझ सके कि क्या तुम्हारी लाइफ में उसके लिए कोई जगह है या नहीं। अब यहाँ एक जरूरी बात, अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो भी मैं यह सलाह दूंगा कि हर सवाल का जवाब एक खुली किताब की तरह मत दो। थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखो, थोड़ी बातें अधूरी छोड़ दो, कभी कभी बात बदल दो या उसके सवाल को उल्टा उससे पूछ लो। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज खींचती है जिसके बारे में वो सब कुछ नहीं जानता। जब तुम हर जवाब थोड़ा घुमा कर दोगे या बात को थोड़ा प्लेफुल बनाओगे, तो वह खुद ब खुद अपने बारे में भी बताने लगेगी। और यही वो पल होता है जब दोनों लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे बारे में प्राइवेट सवाल पूछे, तो ये मत समझना कि वो बस बात बढ़ा रही है। वो तुम्हारी दुनिया में जगह ढूंढ रही है और शायद उसमें खुद को फिट करने की कोशिश भी कर रही है। साइन नंबर 9, वो तुम्हारे साथ आंखों में आंखें डालकर बात करती है। कहा जाता है, आंखें वो सच बयां कर देती हैं जो लफ्ज नहीं कह पाते। और जब बात किसी लड़की की हो, तो उसकी आंखें अक्सर वो इमोशंस जाहिर कर देती हैं जिन्हें वो अपने दिल में छुपाए रखती है। अगर कोई लड़की तुमसे बात करते वक्त बार बार नजरें चुरा रही है, तो ये जरूरी नहीं कि वो शर्मा रही है। शायद वो बस बातचीत कर रही है बिना किसी गहराई के। लेकिन जब कोई लड़की तुम्हारी आंखों में लंबे समय तक देख रही होती है, तो ये कोई आम बात नहीं होती। ये उसकी तरफ से एक इन्विटेशन है, एक साइलेंट सिग्नल कि वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुन रही, वो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे वजूद को ऑब्जर्व कर रही है। लोग आमतौर पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आंखों में देखते हैं, क्योंकि ज्यादा देर देखने से कनेक्शन बनता है और हर कोई उस कनेक्शन को नहीं चाहता। लेकिन जब कोई लड़की आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करती, बल्कि तुम्हारी आंखों में गहराई से देखती है, तो यह एक साफ इशारा है कि वह तुमसे कनेक्ट करना चाहती है, इमोशनली, एनर्जेटिकली और शायद रोमांटिकली भी। साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार जब कोई लड़की किसी मर्द को अट्रैक्टिव पाती है, तो वो न सिर्फ उसकी बातों में दिलचस्पी लेती है, बल्कि उसकी मैस्कुलिन प्रेजेंस को भी अब्सॉर्ब करती है। और उसकी आंखों में देखते वक्त वह सबकॉन्शियसली ये महसूस करती है कि क्या वह इस इंसान के साथ सेफ, इंस्पायर्ड और अट्रैक्टेड महसूस कर रही है या नहीं। इसलिए अगर तुम देखो कि वो तुम्हारी आंखों में जरूरत से ज्यादा देर तक देख रही है, तो समझ जाओ ये बस एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक साइलेंट कनेक्शन है जो उसकी नजरों के जरिए बन रहा है। अब यहाँ एक जरूरी टिप, जब ऐसा हो तो नजरें झुकाना नहीं। अगर तुम शर्माओगे या नजरें चुरा लोगे, तो ये उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम कर सकता है। उसकी आंखों में देखो, या अगर सीधे देखना मुश्किल लगे तो उसके माथे की तरफ देखो। ये तुम्हें भी कॉन्फिडेंट दिखाएगा और उसे यह यकीन दिलाएगा कि तुम उसकी नजरों को समझते हो और स्वीकार भी करते हो। याद रखो, आई कांटेक्ट सिर्फ एक नजर मिलाना नहीं होता, यह एक इमोशनल पुल है जिसके जरिए दो लोग एक दूसरे की फीलिंग्स तक पहुंच सकते हैं बिना एक शब्द कहे। साइन नंबर 10, वो थोड़ा सा तुम्हारी तरफ झुकती है।
कभी कभी प्यार सबसे ज्यादा खामोश इशारों में छुपा होता है। ऐसे इशारे जो न बहुत बड़े होते हैं, न बहुत साफ, लेकिन फिर भी उनका असर बहुत गहरा होता है। ऐसा ही एक इशारा है जब कोई लड़की बात करते समय थोड़ा सा तुम्हारी तरफ झुकती है। हो सकता है ये झुकाव बहुत सटल हो, महज कुछ इंच का फर्क हो, लेकिन ये फर्क बहुत कुछ कह जाता है। हम इंसान तब तक किसी के पर्सनल स्पेस में दाखिल नहीं होते जब तक कि हमें उस इंसान से कंफर्ट और कनेक्शन न महसूस हो। तो अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बात करते समय अपना शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका रही है, तो यह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस अट्रैक्शन का संकेत है। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी वो छोटे छोटे चेहरे और बॉडी के मूवमेंट्स जो इंसान अपने इमोशंस को छुपाते हुए भी दिखा देता है। जब कोई लड़की झुकती है तो ये माइक्रो सिग्नल बताता है कि वो पूरी तरह तुम्हारी बातों में इन्वॉल्व है। वो सिर्फ सुन नहीं रही, वो महसूस कर रही है। उसका झुकना एक तरह से उसके मन की उस जिज्ञासा का विस्तार है जो उसे तुम्हारे और करीब ला रहा है, शब्दों से नहीं बल्कि मौजूदगी से। कई बार लोग इस जेस्चर को मिस कर देते हैं क्योंकि हम अक्सर वर्ड्स पर फोकस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर नहीं। लेकिन याद रखो, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर कोई लड़की अपने स्पेस से थोड़ा बाहर आकर तुम्हारे स्पेस में आ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो तुम्हारी तरफ खींच रही है। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत जरूरी है, जब वह तुम्हारी तरफ झुके तो घबराओ मत, दूर मत हटो, बल्कि उसे रिसीव करो, ताकि वो ये महसूस कर सके कि तुम उसके सटल एफर्ट को समझते हो और अप्रिशिएट भी करते हो। ये झुकना सिर्फ बॉडी का नहीं होता, ये अक्सर दिल का भी झुकाव होता है। तो अगली बार जब कोई लड़की तुमसे बात करते हुए धीरे से तुम्हारी ओर झुके तो मुस्कुरा देना, क्योंकि शायद ये उसकी चुप मोहब्बत की सबसे खूबसूरत आवाज हो। साइन नंबर 11, वो शर्म से लाल हो जाती है। कभी कभी कोई लड़की अपने जज्बात जुबान से नहीं कहती, लेकिन उसका चेहरा सब कह देता है। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो सिर्फ उसका मन नहीं, उसका शरीर भी अनजाने में इस बात को जाहिर करने लगता है। और उनमें से सबसे प्यारा और मासूम इशारा होता है उसका शर्म से लाल हो जाना। ये कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती, न ही जानबूझकर किया गया कोई ड्रामा, बल्कि ये एक स्पॉन्टेनियस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। जब वह तुम्हें देखती है अचानक बिना तैयारी के, तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसके गालों पर हल्का सा गुलाबी या रेडिश टिंट आ जाता है। यह एक माइक्रो एक्सप्रेशन है जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि यह सेकंड्स में आता है और चला भी जाता है। लेकिन जो ध्यान देता है उसे यह एक इमोशनल सिग्नल के तौर पर साफ दिखाई देता है। अगर तुम दोनों कभी कभी मिलते हो या ऑफिस के कोवर्कर्स हो, तो यह साइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो तुम्हें रोज नहीं देखती। इसलिए जब अचानक उसकी नजर तुम पर पड़ती है और उसका चेहरा हल्का सा सुर्ख हो जाता है, तो समझ लो तुम उसके मन में कहीं बसे हुए हो। अब सवाल यह है कि इस सिग्नल को पहचाने कैसे। जब तुम्हारी नजरें उससे टकराएं, तो उसके चेहरे को कुछ सेकंड्स तक ध्यान से देखो। कोई फेक स्माइल नहीं, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, बस शांत रहकर उसके चेहरे के रंग को पढ़ो। अगर उसके गालों पर गुलाबीपन आ रहा है, या वह अचानक अपनी नजरें झुका लेती है या थोड़ा घबरा जाती है, तो यह शर्म नहीं, एक अनकही मोहब्बत का इजहार है। और हाँ, यह बहुत जरूरी है कि तुम सिर्फ एक ही साइन पर भरोसा ना करो। जब तक वह 2 या 3 और जेस्चर साथ में ना दिखाए, तब तक थोड़ा सब्र रखो। या अगर वह एक ही साइन को बार बार रिपीट करती है हर बार तुम्हारे पास आने पर, तो उसका भी बहुत वजन होता है, क्योंकि शर्मीली मोहब्बत ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन बार बार खुद को दोहराती है। तो अगली बार जब तुम देखो कि कोई लड़की तुम्हारी नजरों से टकराते ही शर्म से गुलाबी हो गई, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हो सकता है वो उस इकलौते पल में तुम्हारे लिए अपना दिल खोल चुकी हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ बातें नहीं, बल्कि समझना, सीखना और बेहतर बनना चाहते हो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तुम्हें एंटरटेन करना नहीं था, बल्कि तुम्हें समझ देना था, एक नजर से परे देखना सिखाना था, ताकि जब कभी जिंदगी तुम्हारे सामने वो खास इंसान लाए, तो तुम उसके सिग्नल्स को पढ़ सको, उसके इमोशंस को समझ सको और उस मोमेंट को मिस न कर दो, जो शायद दोबारा ना आए।
अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नई सोच दी है, अगर ये तुम्हारे अंदर कुछ चिंगारी जला पाया है या तुम्हारी लाइफ में कोई पॉजिटिव फर्क लाने की कोशिश की है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिव 70M चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहां मिलती है समझ, इंस्पिरेशन और वो एनर्जी जो तुम्हें रोज एक बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करेगी। अगर तुम चाहते हो कि हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहें, तो हमें एक लाइक देकर सपोर्ट करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कब और कैसे हुआ था। तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और को भी मदद कर सकता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, सिर्फ देखना काफी नहीं होता, समझना और उस पर एक्शन लेना ही असली गेम चेंजर होता है। रहें सावधान, स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि सिग्नल्स हर जगह हैं, बस नजर चाहिए उन्हें पढ़ने की। ये है मोटिव 70M, जहां बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं, वैल्यू और अवेयरनेस की भी होती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है। धन्यवाद।